नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें और आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सभी टेट में पूछे हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी जो भी आपका टेट एग्ज़ाम नज़दीक है उससे संबंधित प्रश्न आपको सभी मिलेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किसी कार्य को करने की क्षमता को कहते हैं? अभियोग्यता, अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभियोग्यता। पहला ऑप्शन, पहले का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है और सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तीकरण, तादात्म्यीकरण। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका युक्तीकरण। दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। आपको बताना है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं वो क्या हैं। पहला ऑप्शन दूसरों की आलोचना करना, सामयिक नियंत्रण, दिवा स्वप्न, जिद्दी प्रवृत्ति। तो तीसरे का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामयिक नियंत्रण। तीसरे का दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन, बताना है आपको प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित हैं। संज्ञानात्मक बात से, निर्मित बात से, व्यवहारवाद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण और अभ्यास जो संबंधित होते हैं वो होते हैं व्यवहारवाद से। चौथे का तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। बताना है पांचवें का आंसर आप सभी को। पहला ऑप्शन वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि या ये सभी। तो समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण जो होता है, वाद विवाद भी होता है, कार्यशाला भी होती है, विचार गोष्ठी भी होती है। इसका चौथा ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको बताएं छठवें क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। पहला ऑप्शन अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है वो होता है मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी में उन्हें कोई समस्या समाधान से मतलब नहीं होता है। छठवें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सही करते चलिए और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसका जो है आप डिटेल में समझिए। जो भी अगर दिक्कत आती है उसमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट के द्वारा देखकर सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। और बार बार आप वीडियो देखेंगे तब भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवें का आंसर बताना है आपको। पहला ऑप्शन वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्वावस्था। जब भी आपसे पूछा जाए सक्रिय सदस्य, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तब इसका आंसर होता है
किशोर अवस्था। इसका जो आंसर हो जाएगा 7वें का किशोर अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सक्रिय सदस्य लिखकर नहीं आता है तो इसका आंसर होगा बाल अवस्था। समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं, अगर सक्रिय नहीं है तो बाल अवस्था ऑप्शन सही रहेगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आप 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है। 8वें का आंसर बताना है आप सभी को। जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है वो आपका जो है स्कंदर महोदय ने दिया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर, उद्दीपक की प्रकृति पर, ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है वो होता है आपका अनुक्रिया की प्रकृति पर। पहला ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा आपका। जो भी आपको आंसर और क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सभी सीटेट हो या यूपी टेट, जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप जब भी बैठेंगे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लगातार देखते रहिए, समझते रहिए। जब भी आपको अगर इसमें प्रयास त्रुटि, क्रिया प्रसूत की जगह अगर प्रयास त्रुटि आता है और ऑप्शन आपके ऐसे ही रहते हैं सेम, तब आपका आंसर हो जाएगा उद्दीपक की प्रकृति पर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। अब आपको बताना है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो जो अवस्थाएं हैं वो देखो, प्राक रूढ़िगत भी है, रूढ़िगत भी है, पश्चात रूढ़िगत भी है। इसका जो सही आंसर आपको मिल ही गया है कि संवेदी प्रेरक नहीं है। तो 9वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहल वर्ग को डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सभी सिद्धांत डिटेल वाइज जो आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेंगे, A to Z आपको जो क्वेश्चन बनते हैं सिद्धांतों से वो सभी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो कक्षा कक्ष का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। 10वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? आपको 11वें का आंसर बताना है। पहला ऑप्शन सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। तो जो 11वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 11वें का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। और 12वें क्वेश्चन को आपको जो है आंसर सही बताना है। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? नहीं है पूछा गया है, नहीं पर ध्यान दिया करो। पहला ऑप्शन देखते हैं, संप्रेषण का नियोजन, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण की श्रृंखला। तो जो तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है वो होता है संप्रेषण का नियोजन। नियोजन कोई तत्व नहीं होता है। 12वें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। संप्रेषण के जो तत्व होते हैं, संप्रेषण का माध्यम भी होना चाहिए, उद्देश्य भी होना चाहिए और श्रृंखला भी होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। आप सभी को आंसर बताना है। पहला ऑप्शन अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत सीखता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में लेकिन सीखता से, अधिक तेज़ी से एवं कम मात्रा में। आपको इसका आंसर सही बताना है कि किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत सीखता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। जो 90% बालक का विकास होता है वो विकास जो है 90% विकास हो जाता है किसमें, किस अवस्था में?
वो हो जाता है आपका शिशुअवस्था में 90% बुद्धि का जो विकास हो जाता है, बाकी बचा हुआ विकास किशोरावस्था में हो जाता है, इसलिए बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का कार्य बताना है आपको। पहला ऑप्शन सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण का जो कार्य होता है वो होता है मेन सूचना का आदान प्रदान करना, और हमें पॉजिटिव अगर आंसर मिलते हैं तो हम चौथा ऑप्शन सही मानते हैं। 14वें का आपका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सभी नहीं होता है तो सूचना का आदान प्रदान करना संप्रेषण का कार्य है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। 15वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट फॉर्म से भी पूछ लिए जाते हैं और इसका जो है मतलब भी पूछ लिया जाता है, किस में उपयोग होते हैं। तो आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहें, ICT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको आंसर बताना है इसका सही। पहला, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी। तो इसका जो आपको बताना है आंसर गलत बताना है। तो इसका सीधा सीधा नेगेटिव आंसर नहीं रहेगी, तो ये आपका पहला ऑप्शन 15वें का सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आपको डिटेल में बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। 15वें का आंसर का जो ICT का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। तो इसका जो आंसर आपको बताना है, बालावस्था, उत्तर बालावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बालावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था। जब भी परामर्श की बात करें क्वेश्चन तो आपको किशोरावस्था लगाना है, क्योंकि वो किशोरावस्था में बच्चे खुद निर्णय लेने लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक बताना है आप सभी को। आशुबेल हैं, पियाजे हैं, हल हैं, स्किनर हैं। तो जो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं वो है स्किनर महोदय। 17वें का डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। 18वां क्वेश्चन। स्व प्रत्यय विकसित होता है, जो स्वयं में प्रत्यय विकसित होता है, यानी कि हम में कोई ऐसी चीज़ विश्वास पनपता है, उत्पन्न होता है, उसका मतलब बताना है आपको कि कैसे। पहला ऑप्शन स्वधारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, लोगों की धारणा से, बुद्धि से। तो जो स्व प्रत्यय विकसित होता है वो स्वयं की धारणा भी होती है और लोगों की धारणा भी होती है। बच्चे को अगर समाज में अच्छे विचार मिलेंगे तो वो अच्छे विचारों से आगे बढ़ेगा और खुद के मोटिवेशन से भी आगे बढ़ता है बच्चा। तो हम सभी और आप सभी शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि स्व प्रत्यय विकसित कैसे होता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। 19वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। अब आपको बताना है 19वें का आंसर ब्रूनर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर आपको जो बताना, नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की अपर्याप्त की जांच, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच।
तो नहीं है, जब ऑप्शन में आता है तो आपको नेगेटिव ही देखना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर। तो नेगेटिव हमें अपर्याप्तता दिखाई दे रहा है इसमें, तो तीसरा ऑप्शन ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच हो जाएगी। 19 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। देखते हैं, गोलमैन का नाम जाना जाता है। गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक हैं जो किस नाम से जाने जाते हैं, आपको बताना है। 20 में का आपको आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि क्या रहेगा। चलो हम बता देते हैं आपको। पहला ऑप्शन आपको बुद्धि के सिद्धांत के लिए, सामयिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए। तो जो गोलमैन का नाम जाना जाता है वो जाना जाता है सामवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो आप वीडियो को जो है अंत तक देखते रहे, इसके लिए धन्यवाद। निरंतर वीडियो देखते रहेंगे, आपका लेवल बढ़ता रहेगा, क्वेश्चन नए नए मिलते रहेंगे आपको, और आप जिस भी टेट एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे उसको ऐसे ही क्रैक कर जाएंगे। बने रहिए निरंतर वीडियो में, लगातार देखिए। हमारा जो बाल विकास का है चैप्टर वो लगातार चलता है, हिंदी का भी चल रहा है, और हमारे जो सिद्धांत हैं वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। डिटेल वाइज सभी डिटेल ऐसे मिल जाएगी कि यूट्यूब पे आपको शायद देखने को ना मिले, तो आप जो है सिद्धांत ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको एक काम करना है, हमारे जो चैनल है टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है।